मैं बाबा अब्दुल करीम सरजमीन तो पारकट्टा आप लोगों के सामने सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट में अपनी बातों को खत्म करने की कोशिश करेंगे कि सोच को बदलो सितारे बदल जाएंगे, नजर को बदलो नजारे बदल जाएंगे, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, किसको चुनिए विकास कार्य होगा और इलाके के तस्वीर बदल जाएंगे, मेरे दोस्तों साथियों। मैंने अपने लोकसभा चुनाव से पहले 4 वीडियो को रिलीज किया, अपने इंस्टाग्राम आईडी, फेसबुक आईडी, ट्विटर में डाला। मैंने बीजेपी को और भाजपा को घेरने का काम किया। मैंने सीधा बोला मणिपुर चल रहा था तब हमारे प्रधानमंत्री चुप थे, वो का दौरा नहीं किया, लेकिन चुनाव आने से पहले अमित शाह का बयान आता है कि मणिपुर को शांति बहाल करना हमारी केंद्र का पहली प्राथमिकता। आपका प्राथमिकता पहले कहाँ गुम हो गया था, आप कहाँ सो गए थे? मेरे दोस्तों साथियों याद रखिए, दामलबारी की धरती से ये बाबा अब्दुल करीम आज से ये आगाज करता है कि आप लोग कुछ भी कर लीजिए, आएगा तो कांग्रेस आएगा, जीतेगा तो कांग्रेस के चेहरे पर विकास की उम्मीद है, कांग्रेस के चेहरे पर ये किरण है, नई रोशनी है, नई प्रकाश है। मेरे दोस्तों साथियों याद रखना, सरजमीन दामलबारी की धरती से 26 साल का लड़का ये वादा करता है, आप लोग देखिएगा कांग्रेस को मैदान में आकर ये काम कर रहे हैं, आप लोग मेहनत कर रहे हैं, इसको कोई भी नहीं ये कर सकता। धन्यवाद दोस्तों, बुजुर्गों, 2 बात मैं आपके सामने रख रहा हूँ। एक एएमयू का मुद्दा आप लोग जानते हैं कि 5 साल लगातार हमने कोशिश की, मिनिस्टर से मिले, स्पीकर से मिले, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सबको चिट्ठी लिखी। पैसा भी एक तरह से सैंक्शन होते होते रह गया, होते होते ये रह गया कि बाद में उनको पता चला या बताया गया कि एनजीटी से रोक है। आपको याद है एक बीजेपी के नेता है, जब नीतीश जी ने जमीन दी थी हम लोग के धरना प्रदर्शन के बाद, तो वो ऐसी जमीन दी कि नदी किनारे थी, तो बीजेपी लोगों ने वो कह दिया कि भाई वो तो नदी का ये है, तो वो एनजीटी जो है इसमें रोक लगा दी। तो हमको चिट्ठी आया 3 साल मेहनत करने के बाद कि एनजीटी से रोक है, इसलिए जब तक ये रोक हटता नहीं आपको हम पैसा नहीं दे सकते। तो जैसे ही ये हुआ, उससे पहले भी हमने नीतीश जी को कहा कि सर आप ही मदद कीजिए, हम उठा रहे हैं, अगर स्टेट से भी गुहार होता तो हम लोग को मिल जाती, लेकिन कोई उन्होंने पहल नहीं की। जब ये चिट्ठी आ गई अल्पसंख्यक विभाग से कि आपका पैसा तैयार है लेकिन हम दे नहीं सकते, तो तुरंत हमने चिट्ठी लिखी, मिल के कहा कि सर बगल में सटा हुआ 25 एकड़ बिहार सरकार का जमीन है, उसमें से सिर्फ 10 एकड़ दे दीजिए, 2 साल का बल। लेकिन आज से वो 10 एकड़ नहीं मिला। अगर वो मिल जाता तो हम लोग का एम ही शुरू हो जाता, पैसा भी आ जाता, टीचिंग नॉन टीचिंग स्टाफ भी आ जाता। लेकिन उसके बावजूद भी हमने वाइस चांसलर से मिलके जो 11वीं का एंट्रेंस होता है एएमयू का, वो हमने 3 साल का बल शुरू करवाया। पहले ही साल 2200 बच्चे यहाँ पे एग्जाम लिए। 2200 का मतलब ये है कि 2200 परिवार को कलकत्ता, पटना, दिल्ली वगैरह नहीं जाना पड़ा, किशनगंज में रहे। दूसरा सुरजापुरी का हमारे युवा नेता ने जिक्र किया, इन्होंने बताया कि हमसे इस्तीफा देने के कबल भी हमारे नेता हाजी सुभान साहब, हमारे नेता पूर्व मंत्री हाजी मस्तान साहब, इन लोगों ने भी कोशिश की, हम लोगों ने भी कोशिश की। इस्तीफा दिया तो लालू जी ने हम लोग को सुरजापुरी आरक्षण एनेक्शन 2 में दिया, दबाव में। उसके बाद लगातार हम कह रहे हैं कि भाई हमें फायदा तभी हो पाएगा जिस तरह हमारे बाकी बिरादरी के, हमारे किशनगंज में हिंदू मुस्लिम भाई हैं, सबको आरक्षण है, हमें नहीं। लेकिन अभी तक कोई पहल नहीं हुई। 3 महीने पहले जितने भी सुरजापुरी एमएलए हैं, एक्स एमएलए में हाजी सुभान साहब भी थे असेंबली में, और हम लोग जाके मुख्यमंत्री जी से मिले। इसलिए भी मिले क्योंकि जब मैंने पार्लियामेंट में सवाल किया तो जवाब में ये आया कि डॉक्टर साहब आपको आरक्षण तभी मिलेगा जब आपका बिहार में एनेक्शन 2 से एनेक्शन 1 में आएगा। एनेक्शन 1 में आने के बाद जब बिहार सरकार केंद्र सरकार को बोलेगी कि आप इसको जो है ये ओबीसी जो सेंट्रल का है उसमें लाइए, तब आपका शुरुआत होगा।
आप सीधे हमसे मांगते हैं। तो फिर हमने जैसा कि कहा माननीय मुख्यमंत्री को हमने मिलके गुहार लगाई। 3 महीने कबल जब हम लोग सभी सुरजापुरी एमएलए एमपी जाके मिले तो फिर हमने लिख के दिया, और आपको अफसोस होगा आदरणीय नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री के मंत्रालय से विभाग से हमको चिट्ठी आती है कि सुरजापुरी को आरक्षण देने का कोई विचार नहीं है। ये है धोखाधड़ी, ये है असलियत। ये आपको जानना है। अगर आपको चाहिए होगा आप मेरे ऑफिस से वो चिट्ठी मंगा लीजिए, हम ढूंढेंगे तो मेरे पास भी। तो ये किया जा रहा है हमारे साथ। और वही नहीं, इसमें कोई शक नहीं कि हमने मेहनत की। हमारे युवा साथी ने कुछ बताया, 176 गांव जो कटाव में बाढ़ में 2-3 साल पहले हुआ था उसमें हमने काम कराया। सबसे ज्यादा रोड, सबसे ज्यादा सवाल, सबसे ज्यादा बहस ये तभी मुमकिन हुआ जब हम लोग घूम के आए। हमारे बारे में पहले शिकायत होती थी साबुन का ले बना जाए, पानी आ साबुन हाथ मिला जाए, फिर हाथ धुचे, फिर दूसरा जो ने हाथ मिला जाए, फिर धुचे, फिर तीसरा जो ने बोलवा मुक्का बोल दिया। अब उला जब खत्म होंगे तब पीछे 3 महीना पहले तो कुछ काम नहीं करा। तो जब काम हम लोग गिनाना शुरू किए तब वो भी बंद हो गया। अब कोई चारा नहीं रहा। 180 जगह टावर लगाया, आपके यहाँ भी आप लोग जहाँ लगाए लगाए। मान लीजिए पूरा हाट को नहीं, कुछ लोगों को तो फायदा है। कम से कम पता है कि हम लोग उद्घाटन नहीं, कांग्रेस इला तो आजाद साहब फाउंडेशन दी कोटे नाम से आजाद साहब तो हुई किसमें हमारा कांग्रेस ही काम करने का। हम लोग को आपने जिताया, हमको काम करना है। काम नहीं कर पाया तो खुद की तसल्ली नहीं, तो एमएलए एमपी बनकर क्या फायदा। तो हम जो इतना घूमे तब ये हुआ। तो अब जब कोई बात रही नहीं तो अब इन लोग प्रचार किया या कर रहा है कि घूमते ही नहीं। अरे भाई 5 साल में लगभग 1.5 लाख किलोमीटर चलने का मतलब है, अगर जिस दिन हम नहीं भी चलते हैं तो एवरेज 100 किलोमीटर। 1.5 लाख की 5 साल में बांट देने से हर साल में जो है कितना होता है भाई 30,000 किलोमीटर। ये दिल्ली बम्बई पटना तो नहीं जा सकते ही अपना घुरा। अगर नहीं घुराते तो इतना सड़क कहाँ से लाते, इतना गांव का नाम हमको कहाँ से पता चलता है। जाजू लोग पिछत उला पता कुछ उड़ा लिखे छू उड़ा प्रयास कुछ तो हमारे मिली 1200 किलोमीटर अगर मिला है तो कम से कम 5000 किलोमीटर मांगा होगा तब मिला। 5000 किलोमीटर का अगर हमने चिट्ठी उट्ठी लिखा होगा तब मिला। 237 पुल अगर बना है तो कम से कम 1200-1500 पुल का हमने दिया होगा तब मिला है। तो अभी ढेर बड़ी आता अपना शिलान्यास करवा देना तो लोग ला प्रचार कर से गया इन्हें धोखा से जबरदस्ती मिले। अरे भाई जो हमारा काम है वो तो हम उद्घाटन शिलान्यास नहीं करते। वो तो मजबूरी थी कि अफसर के यहाँ से विभाग के यहाँ से आया कि भाई इलेक्शन है उसके बाद बाहर है, आप शिलान्यास कर दीजिए ताकि काम में कोई रुकावट नहीं होगी। अब माल मटेरियल चलो है काम शुरू होंगे तो चर्चा पर्चा की इला धोखा जाए वाला अपना पैसा से डाले दिया बर्दाश्त है। तो हमको कोई ये नहीं है। ये लोग जो फैला रहे हैं ये सब है वो दलाल। हर चौक में दलाल नहीं होता है। और चाहते हैं कि एमएलए साहब हर 5 खान और दिन आ जाए छुए, मुखिया साहब जो है वो हर 5 खान और दिन आ सकता है। एमपी साहब अगर दामल बारी या खोकसा बारी या कोठल बारी फन्ना बारी से बेरा तो वहाँ पहले नालिश नहीं करे चले जाए तो वहाँ खराब। तो इन दलालों का प्रचार है कि घूमता नहीं। दूसरी बात ये है जो सबसे अहम बात है कि ये इलेक्शन जो है आम इलेक्शन नहीं। बीजेपी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के एमपी खुलेआम बोल रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर का ये जो संविधान है वो हमारे कॉमरेड आए हैं, मेहरबानी होगी ताली बजाए आप लोग। और हम चाहेंगे कि हमारे बाद वो माइक संभाले और भी लोग हैं। तो मेरा
एक ही कहना है कि हमने 10 साल बीजेपी की सरकार देखी, हमारी परेशान बद से बदतर हो गई। लोग कहते हैं, किसान कहते हैं, हमारा वैसे तो किसान है ना, बीची मकई बीची खरीद थी हमरा किने छी 700-800 टका किलो। पहले हमरा किन 50 टका 40 टका किलो। तेल किन 60-70 टका किलो लीटर, आधा होंगे 100 टका। तो महंगाई तो सबके लिए, परेशानी सबके लिए, रोजगार किसी को नहीं मिला, चाहे किसी भी मजहब का हो। लेकिन बेवकूफ बनाया जा रहा है टीवी मीडिया के जरिए, जिसके लाखों करोड़ों रुपया माफ कर दिया गया, चंदा दे दिया गया है, तो उसी का गुण गाता है। हमारे जो लोग टीवी ये देखते हैं वो गुमराह हो जाते हैं। तो ये इलेक्शन में हम लोग को दो ही चॉइस है, या तो बीजेपी की सरकार बने तो और बदहाली होगी, संविधान खत्म कर दिया जाएगा, वोट का कोई राजनीति नहीं होगा, कोई एमपी एमएलए मुखिया जिला परिषद कोई नहीं होगा। और दूसरा तरफ है राहुल गांधी, जिसका ये ऐलान है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो वो उनका ऐलान है कि जितने भी हमारे किसान हैं, जितना भी कर्ज है उसको माफी किया जाएगा। और ये हमने करके दिखाया। 20 साल पहले आपको याद होगा, उस जमाने में 78,000 करोड़ था, जबकि पूरे साल की खर्च जो है 2,04,000 करोड़ था। उसमें से 1/3 से ज्यादा हमने माफ किया। अभी तो 40 लाख करोड़ के आसपास, जिसमें से 16 लाख पूंजीपतियों का माफ कर दिया। लेकिन आप किसान हैं, आपका अगर लोन है तो लोग चलो उसमें बैंक के लोग चलो उसमें खिड़की द्वार खान भांगे ले जाओ। बिजली बिल अगर 1200-1400 रुपया बाकी है, बिजली खान काटे दीजिए, काटे ना नहीं काटे है। अभी एक जगह हम भाषण दे रहे थे, हम लोग भाई हिंदी भी बोलते हैं, उर्दू भी बोलते हैं, अपना भाषा भी बोलते हैं। एक आरएसएस वाला माइक पे बोला कि अपना भाषा बदलिए। हम बोला अरे हम अपना मातृभाषा बदलेंगे तुम्हारे आरएसएस के कहने पे? तुम हमसे फारसी बोलोगे कि जो है एक ही जुबान बोलना है या और कोई जुबान बोलना है, तो हम वो बोलेंगे। हम अपना मातृभाषा है वो बोलेंगे, हिंदी बोलेंगे, उर्दू बोलेंगे, अंग्रेजी बोलेंगे, जो आजान। बहुत बहुत शुक्रिया।